हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की कोटि यानी उसका ऑर्डर क्या है, और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स के प्रकार। अब हम हमारे टॉपिक में रेगुलर आगे बढ़ते हैं। आज का है कि इक्वल मैट्रिक्स की कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, कि कोई भी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी। तो उसके लिए अपने पास कि टू मैट्रिक्स A and B, कि कोई भी दो मैट्रिक्स है A and B आर सेट टू बी इक्वल इफ, कि कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, यदि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी उसकी कोटि क्या होनी चाहिए, सेम, एंड क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ A इक्वल टू क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ B, यानी ईच एलिमेंट ऑफ A इज इक्वल टू द क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ B, यानी A मैट्रिक्स के क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स किसके इक्वल होने चाहिए, B मैट्रिक्स के। जैसे इसका हम समझते हैं, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई भी टू मैट्रिक्स, A मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड B मैट्रिक्स हमारे पास है B11 B12 B13 B21 B22 B23। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हमारे पास, इसमें देखो रो कितनी है 1 एंड 2, कॉलम कितने हैं 1 2 3, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है अपने पास 2 into 3। तो देखो दोनों मैट्रिक्स इक्वल है या नहीं है, तो इसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, एक तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम, कि इसका ऑर्डर भी 2/3 है और इसका ऑर्डर भी 2/3 है। साथ में ही क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स, कि इसका फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए, यानी B11 की वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग 1, B12 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास 2, B13 की वैल्यू क्या होगी हमारे पास इसमें 3, B21 की वैल्यू कितनी होगी 4, B22 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5, B23 की वैल्यू कितनी हो गई 6। यानी कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब एक तो उनकी कोटि समान होनी चाहिए, यानी उन दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। दूसरा, उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल, यानी उन दोनों मैट्रिक्स के संगत अवयव क्या होने चाहिए, समान। पहले रो के ऑल एलिमेंट्स फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट्स के इक्वल होने चाहिए, सेकंड रो के ऑल एलिमेंट्स सेकंड रो के ऑल एलिमेंट्स के क्या होने चाहिए, इक्वल। जैसे अपने फॉर एग्जांपल समझा कि इसका फर्स्ट एलिमेंट यानी फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट के किसके इक्वल होगा 1 के, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा 2 के, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल होगा 3 के, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट किसके इक्वल होगा 4 के, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट किसके इक्वल होगा 5 के, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट किसके इक्वल होगा 6 के। दैट इज क्लियर कि टू मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब उनकी कोटि समान हो और संगत अवयव समान हो, यानी उनका ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और साथ में ही उनका क्या होना चाहिए हमारे पास क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल। दैट इज क्लियर, इक्वल टू मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स में हमने अब तक जो भी पढ़ा उसके अकॉर्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ A इक्वल देन फाइंड। A एक हमारा मैट्रिक्स दी हुई है, इसमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, number of elements and elements A13 A21 A33 A24 A23। यदि A इक्वल एक मैट्रिक्स है तो ज्ञात कीजिए, क्या क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स की कोटि, मैट्रिक्स में अवयवों की संख्या और निम्नलिखित अवयव ज्ञात करना है। देखो तो इसका हल देखते हैं, इसका सॉल्यूशन हमारे पास इसमें हल। फर्स्ट हमारे इसने क्या पूछा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स की कोटि। तो बड़ा मैट्रिक्स में रो कितनी, पंक्ति कितनी, देखो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो कितनी पंक्ति इसमें 3, मतलब इस मैट्रिक्स में रो कितनी है हमारे पास 3, पंक्तियां कितनी है इसमें 3। ऑर्डर किससे बनता है हमारे पास, रो इनटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ। अब इसमें क्या काम करना है अपने को, कॉलम, कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, तो हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें 3 into 4, यानी मैट्रिक्स की कोटि कितनी हो गई हमारे पास 3 गुणा 4।
सेकंड हमारे से इसने पूछा इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के अंदर कुल कितने अवयव हैं। तो हमने कल डिस्कस किया था कि मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं तो उसके लिए ऑर्डर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 3 into 4 कितना मिला 12, यानी इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हमारे पास 12। काउंट करके देख लो 3 3 3 3, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन हमारे पास इसमें एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। फर्स्ट है A13, कौन कौन से अवयव याद करने हमारे को A13 मतलब फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, या अगर अपन राइट से लेफ्ट में पढ़े तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट रो ये थी हमारे पास, ये हमारे पास है फर्स्ट रो, ये है सेकंड रो और ये हमारे पास है थर्ड रो। तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन है 19, यानी पहली पंक्ति का तीसरा अवयव कौन है हमारे पास 19। सेकंड हमें फाइंड करना है इसमें A21 यानी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, यानी दूसरी पंक्ति का पहला अवयव। तो सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन है हमारे पास 35। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कितना हमारे पास 35। नेक्स्ट फाइंड करना हमारे को इसमें A33, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड अवयव एलिमेंट कौन हमारे पास इसमें -5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई -5। नेक्स्ट फाइंड करना हमें A24, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव। फर्स्ट सेकंड का फोर्थ एलिमेंट 1 2 3 4, फोर्थ एलिमेंट कौन है इसमें हमारे पास 12, दूसरी पंक्ति का चौथा अवयव कौन हमारे पास 12। नेक्स्ट फाइंड करना हमें A23, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, यानी दूसरी पंक्ति का तीसरा अवयव। तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कौन हमारे पास 5/2, 5/2। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व। एक बार दोबारा देखते हैं। फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यानी अवयव की कोटि। तो कोटि या ऑर्डर किससे बनता है मैट्रिक्स का, रो इनटू कॉलम, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो इसमें पंक्ति कितनी थी हमारे पास 3, कॉलम्स कितने थे 4, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला हमें 3/4। फिर है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, इस मैट्रिक्स के अंदर कुल कितने अवयव है, तो उसके लिए ऑर्डर को क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो कितने मिले हमें 12। नेक्स्ट क्या फाइंड करने थे हमारे को एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स फाइंड करने थे A13, यानी फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, या राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो थर्ड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट। तो देखो इसमें फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट कौन था 19, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन था 35, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कौन था -5, सेकंड रो का फोर्थ एलिमेंट कौन था 12, और सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कौन था 5/2। दैट इज क्लियर। तो इसी पे डिपेंड अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट विल बी द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स व्हिच कंटेन्स 6 एलिमेंट्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 6 एलिमेंट्स हों तो उसकी संभव कोटियां क्या होंगी। देखो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट्स कितने थे अपने पास 6, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने कैसे फाइंड किए थे, अभी लास्ट एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन ने कैसे फाइंड किया था, m into n को मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स। कि एक मैट्रिक्स के अंदर अगर वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने तो वहां पे क्या कर दो ऑर्डर को क्या कर दो मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने थे 6, तो यहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या हो सकते हैं 1 into 6। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिल रहा है 6 मिल रहा है क्या, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने चाहिए थे हमें टोटल 6 चाहिए थे। तो देखो 1 into 6 6 मिल रहा है। सेकंड 2 into 3
कि मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलना चाहिए 6, तो 2 into 3, नेक्स्ट 3 into 2, या नेक्स्ट 6 into 1। तो यहाँ पे उस मैट्रिक्स के हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या मिले 1 into 6, यानी उसमें 1 रो हो और 6 क्या हो कॉलम्स, या 2 रो हो और 3 क्या हो कॉलम्स, या 3 रो हो और 2 क्या हो कॉलम्स, या 6 क्या हो रो हो और 1 क्या हो कॉलम। यानी ये उस मैट्रिक्स की क्या आ गया हमारे पास पॉसिबल ऑर्डर्स। यानी हमें एक मैट्रिक्स की संभव क्या याद करनी थी, संभव कोटियां। तो कोटि टोटल एलिमेंट्स कितने थे हमारे पास यहाँ पे 6, टोटल अवयव कितने थे हमारे पास 6। तो नंबर ऑफ अवयव यानी कुल अवयवों की संख्या किसके बराबर होती है m गुणा n के, कि पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या को गुणा करने पे किसके बराबर आना चाहिए कुल अवयवों के बराबर। तो हमने यहाँ पे 6 कुल अवयव कितने थे हमारे पास 6, तो 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1, यानी 1 into 6 यानी एक पंक्ति 6 स्तंभ, या 2 पंक्ति 3 स्तंभ, या 3 पंक्ति 2 स्तंभ, या 6 पंक्ति 1 स्तंभ। यानी अगर अपने पास अपने को टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिवन है तो उससे अपन पॉसिबल ऑर्डर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करने पे वापस क्या मिलना चाहिए हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स के इक्वल मिलना चाहिए। हमने इसको 6 के फैक्टर कर दिए 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2, 6 into 1। तब यहाँ पे ऑर्डर हो गया हमारे पास 1 into 6 का मतलब हो गया 1 रो है उस मैट्रिक्स में और 6 क्या है कॉलम्स। इसका मतलब हो गया 2 रो है और 3 क्या है कॉलम्स। इसका मतलब हो गया 3 रो है एंड 2 कॉलम्स। इसका मतलब हो गया 6 into 1 यानी 6 रो एंड 1 कॉलम। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इसमें द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A is 3/5 कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, हमारे पास एक मैट्रिक्स है क्या A, और A मैट्रिक्स हमने सपोज की कि लेट माना A इक्वल Aij। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था हमारे पास 3 into 5, 3 into 5। अब इस मैट्रिक्स में से अपने कोई R मैट्रिक्स बनानी है, वो मैट्रिक्स कौन सी होनी चाहिए रो मैट्रिक्स। इसमें से हमें एक R मैट्रिक्स निकालनी है, तो क्या लिखा हुआ है द ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स A is 3/5 एंड R is a रो मैट्रिक्स ऑफ A। R जो मैट्रिक्स है वो A की एक कौन सी मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स है। तो देन राइट द ऑर्डर ऑफ R। तो R मैट्रिक्स का हमें क्या फाइंड करना है, क्या लिखना है ऑर्डर लिखना है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ R Rij क्या मिलेगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है A जिसकी कोटि कितनी है हमारे पास 3 गुणा 5। इसमें एक A की एक R मैट्रिक्स है, कौन सी पंक्ति मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है पंक्ति मैट्रिक्स, जिसका हमें क्या लिखना है कोटि लिखनी है। क्या लिखनी है कोटि। तो हमें पंक्ति मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है ये पंक्ति, कौन सी है पंक्ति रो मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स या अव्यय। तो इसका क्या लेना हमें कोटि या ऑर्डर। तो आपने को पता है कि रो मैट्रिक्स कौन सी थी जिसमें केवल पंक्ति कितनी हो 1, यानी रो मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें नंबर ऑफ रो कितनी हो ओनली 1। तो रो कितनी हो गई 1। अब हमारे पास क्या बचा कॉलम। तो कॉलम तो जितने उसमें थे वही कॉलम इसमें होंगे, क्योंकि A में से ही अपने देखो एक एग्जांपल लेते थे साइड में। A मैट्रिक्स हमारे पास किस ऑर्डर में 3/5, 3 क्या है रो। तो हमने लिया 1 2 3 4 5, 0 2 3 1 4, 1 0 0 2 3, 3 into 5। देखो इसमें रो कितनी है 3, 1 2 3 रो है। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4 5। अब हमको इस मैट्रिक्स में से एक रो मैट्रिक्स निकालनी है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स यानी R स्पष्ट हमने निकाल दी। चलो फर्स्ट रो को ही निकाल लेते हैं। क्या मिला 1 2 3 4 5। ये हमें क्या मिली रो मैट्रिक्स। इस रो मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है 1। रो मैट्रिक्स कौन सी होती है जिसमें रो क्या हो सिंगल,
पंक्ति पंक्ति मैट्रिक्स कौन सी होगी? जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी हो? एक इनटू स्तंभ कितने रहेंगे बेटा इसमें? 1 2 3 4 5 स्तंभ हो कितने रहेंगे? 5 के 5। तो यहाँ पे हमारे को आर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या मिला? 1 into 5। दैट इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें इसी टॉपिक पे आगे रेगुलर नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास फाइंड ए मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर 2/3। हमें एक मैट्रिक्स फाइंड करनी है 2/3 ऑर्डर की, जिसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में है? ए आई जे इक्वल, यानी ये जो अंदर ए आई जे है ये किस फॉर्म में है? आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। और इसी का सेकंड है कि ए आई जे की वैल्यू है 1/2 मॉड ऑफ -3i प्लस j, यानी एक 2/3 मैट्रिक्स अवयव a इक्वल ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जिसका फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ए आई जे किस फॉर्म में है? आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सॉल्यूशन क्या सॉल्व करना है? को फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ए आई जे किस फॉर्म में है? आई प्लस 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। हमें मैट्रिक्स किस फॉर्म में फाइंड करनी है? किस ऑर्डर में फाइंड करनी है? 2/3। किस ऑर्डर में फाइंड करनी है? 2/3। तो ए आई जे मैट्रिक्स किसमें है? 2/3, यानी इसमें 2 तो क्या होनी चाहिए? रो। 2 तो क्या होनी चाहिए? पंक्तियां। और 3 क्या होनी चाहिए उसमें? स्तंभ। 2 रो एंड 3 कॉलम्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या एलिमेंट्स बनेंगे? A11 A12 A13 1 2 3 कॉलम्स हो गए। रो कितनी चाहिए? 2। नेक्स्ट ना A21 A22 A23। तो देखो 1 और 2 तो रो गई और 3 कॉलम्स। 1 2 3 क्या हो गया हमारे पास? कॉलम्स। अब हमारे को इन एलिमेंट्स की क्या फाइंड करनी है? वैल्यू। तो देखो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास A11। तो A11 कब मिलेगा? जब i की वैल्यू भी क्या हो? 1। तो इस A11 के लिए हमने क्या किया? यहाँ पे i is equals to 1, put the value of I is equals to 1 and j is equals to 1। तो A11 1 plus 2 into 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी हमने इस एलिमेंट में i की वैल्यू भी 1 पुट कर दी और j की वैल्यू भी 1, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए था हमें? A11, यानी i भी 1 है और j भी 1। तो ये हमें मिला 2 into 1 2 2 plus 1 3 का स्क्वायर अपॉन 2, यानी 9/2। सेकेंड on the value of i is equals to 1 and j is equals to 2, क्योंकि सेकंड एलिमेंट क्या चाहिए? 1 2। i कितना है? 1 और j कितना हो गया? 2। तो A12 i की वैल्यू 1 प्लस 2 into 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। तो 2 2 जा 4 4 plus 1 5 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 25 अपॉन 2। नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड करना हमें। पुट द वैल्यू ऑफ i is equals to 1 and j is equals to 3। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए था? 1 3, यानी i की वैल्यू 1 पुट करनी है और j की वैल्यू 3। तो ये मिला हमें A13 1 plus 2 into 3 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 6 plus 1 7 7 का स्क्वायर अपॉन 2, टोटल मिला हमें 49/2। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ i equal to and j equal 3। तो नेक्स्ट एलिमेंट j equal 1 नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए था? 2 1, यानी सेकंड होगा फर्स्ट एलिमेंट। तो i की वैल्यू हो गई उसमें 2 और j की वैल्यू हो गई 1। तो नेक्स्ट मिला हमें A
2 1, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 1 होल स्क्वायर अपॉन में 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, 16 बाई 2 कितना मिला हमें 8। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ I इक्वल्स टू 2 एंड J इक्वल भी 2, A 2 2, तो I भी 2 हो गया और J भी 2, तो A 2 2, 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 4 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर अपॉन 2, 36 बाई 2 कितना मिला 18। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ I इक्वल 2 एंड J इक्वल 3। नेक्स्ट एलिमेंट क्या चाहिए था हमें 2 3, यानी I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3, A 2 3, तो 2 + 2 × 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, 6 6 + 2 8, 8 का स्क्वायर बाई 2, 64 अपॉन 2 कितना मिला हमें 32। और एलिमेंट्स फाइंड हो गए हमारे पास। A11 की वैल्यू 9/2, A12 की वैल्यू 25/2, A13 की वैल्यू 49/2, A21 की वैल्यू 8, A22 की वैल्यू 18, A23 की वैल्यू 32। तो हमारे पास टोटल एलिमेंट्स फाइंड हो गए। हमें क्या फाइंड करनी थी, मैट्रिक्स फाइंड करनी थी जिसमें हमें एलिमेंट्स किस फॉर्म में था Aij = I + 2j का होल स्क्वायर अपॉन 2। तो यहाँ पे 2/3 की मैट्रिक्स किस फॉर्म में होगी कि इसमें 2 तो क्या होंगे रो और 3 इसमें क्या होंगे कॉलम्स। तो 2/3 की मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या बनते हैं A11 A12 A13, A21 A22 A23, यानी इसमें 2 तो रो है और 3 इसमें क्या है कॉलम्स। तो इन एलिमेंट्स को फाइंड करने के लिए पहले हमने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू क्या चाहिए 1 1, तो वो डाल दी हमने I और J की वैल्यू, इसमें I की वैल्यू 1 एंड J की वैल्यू भी 1, तो इसको सोल्व करने पर मिला 9/2। सेकंड एलिमेंट हमें चाहिए था 1 एंड 2, यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2। तो नेक्स्ट इस एलिमेंट के लिए इसमें हमने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 2 पुट करके सोल्व किया, तो हमें मिला 25/2। नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए था A13 यानी I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3। इस एलिमेंट में हमने I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 डाल करके सोल्व किया, तो हमें मिला 49/2। इस एलिमेंट के लिए I की वैल्यू हो गई 2 और J की वैल्यू हो गई 1। इस एलिमेंट के लिए I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू भी 2। इस एलिमेंट के लिए I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3। तो हमें यहाँ पे ऑल एलिमेंट्स मिलने के बाद हमारे पास मैट्रिक्स मिली A इक्वल Aij 2/3। क्या मिली, फर्स्ट एलिमेंट था A11, तो A11 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9/2। सेकंड कौन सा एलिमेंट था हमारे पास A12, तो A12 की वैल्यू थी हमारे पास 25/2। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा चाहिए A13, तो A13 की वैल्यू थी हमारे पास 49/2। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा था हमारे पास 21, तो 21 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 8। नेक्स्ट A22, तो A22 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 18। नेक्स्ट A23, तो A23 की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 32। तो ये हमारे पास किस ऑर्डर में फाइंड हो गई मैट्रिक्स 2/3 में। एक बार दोबारा देखते हैं, जो एलिमेंट्स हमारे पास इस फॉर्म में गिवन था और ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर में चाहिए थे हमारे को 2/3 में। तो 2/3 की पॉसिबल जो मैट्रिक्स होगी वो ये होगी हमारे पास, जिसमें 2 तो रो होंगे और 3 क्या होंगे कॉलम्स। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना चाहिए, फर्स्ट रो का थर्ड सेकंड एलिमेंट चाहिए, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट चाहिए। तो इसके लिए हमने इसमें फर्स्ट एलिमेंट के लिए I की वैल्यू भी 1 और J की वैल्यू 1 डाली। इसके लिए हमने I की वैल्यू 1 J की वैल्यू 2 पुट की। इसके लिए I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 3 पुट की। इसके लिए I की वैल्यू 2 J की वैल्यू 1। इसके लिए I और J की वैल्यू 2 2। इसके लिए I और J की वैल्यू I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3 पुट की, जिसे हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स क्या फाइंड हुई 9/2, 25/2, 49/2, 8, 18 और 32। दैट इज क्लियर। अब इसी का ही हम सेकंड ऑप्शन सोल्व करते हैं। सेकंड ऑप्शन है इसका
सेकेंड ऑप्शन है ए आई जे 1/2 mod ऑफ -3i प्लस जे। हमें ए इक्वल मैट्रिक्स किस ऑर्डर में चाहिए, ए आई जे 2/3। तो इसकी पॉसिबल मैट्रिक्स क्या बनेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 2/3, यानी जिसमें 2 तो रो होंगे और 3 क्या होंगे, कॉलम्स। तो देखो इसमें हमने फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल 1 एंड j इक्वल 1, क्योंकि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, यानी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का। तो हमारे पास था A11 1/2 mod ऑफ -3 into 1 plus 1, तो 1/2 तो -3 into 1 और प्लस 1, तो टोटल में यहाँ पे mod ऑफ -3 plus 1 तो कितना मिला 1/2 इंटू में कितना मिलेगा 2, क्योंकि यहाँ से वैल्यू कितनी हो गई -2 और मोड के अंदर माइनस की वैल्यू भी कैसी होती है, प्लस की। तो 2 से 2 कैंसिल हमें क्या मिला 1। मोड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू का सॉल्यूशन भी कैसा, नेगेटिव वैल्यू का सॉल्यूशन भी कैसा फाइंड होता है, पॉजिटिव। सेकंड एलिमेंट चाहिए हमें A12, तो पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल 1 एंड j इक्वल 2, तो A12 1/2 -3 into 1 plus 2, तो 1/2 mod ऑफ -3 प्लस 2, तो 1/2 mod ऑफ कितना बचा हमारे पास -1, और mod के अंदर नेगेटिव वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। तो 1 into हाफ कितना मिला हमें 1/2 1/2। नेक्स्ट from the value of i equal 1 and j equal 3, तो A13 1/2 -3 into 1 plus 3, तो ये मिला हमें 1/2 -3 plus 3, टोटल क्या मिला हमें 0। टोटल हमें क्या मिला 0। टोटल कितना फाइंड आउट हो गया हमारे पास 0। तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट है, अब नेक्स्ट एलिमेंट चाहिए हमें 2 1, पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल 2 एंड j इक्वल 1, तो A21 1/2 -3 into 2 plus 1, तो 1/2 -6 plus 1, तो 1/2 mod ऑफ -5, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 5/2। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल्स टू 2, तो A22 1/2 -3 into 2 plus 2, तो 1/2 6 plus 2, तो ये हमें मिला कंप्लीट कितना 4/2 यानी 2। नेक्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ i इक्वल्स टू 2 एंड j इक्वल 3, तो A23 1/2 -3 into 2 plus 3, तो 1/2 -6 plus 3, तो टोटल हमें कितना मिलेगा 3/2। टोटल हमें कितना मिलेगा 3/2। अब इस मैट्रिक्स को हम 3/2 देखो, फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट्स किस फॉर्म में था 1/2 mod ऑफ -3i प्लस j, किस ऑर्डर में चाहिए था हमें 2/3, यानी जिसमें 2 तो क्या हो रो हो और 3 क्या हो हमारे पास इसमें कॉलम्स। तो इसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट i एंड j भी 1, तो i और j दोनों की वैल्यू क्या डाल दी इस एलिमेंट में हमने 1 1। सेकंड 1 2, तो इसी एलिमेंट में हमने i की वैल्यू 1 j की वैल्यू 2। नेक्स्ट 1 3,
तो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 3। नेक्स्ट 2 1 यानी i की वैल्यू 2 और j की वैल्यू 1। नेक्स्ट 2 2 यानी i की वैल्यू 2, j की वैल्यू भी 2। 2 3 यानी i की वैल्यू 2 एंड j की वैल्यू 3। तो इससे हमारी मैट्रिक्स क्या फाइंड हुई? तो A इक्वल थे हमारे पास aij 2 into 3। तो मैट्रिक्स हमें क्या मिली? फर्स्ट एलिमेंट फाइंड हुआ था हमारा 1, सेकंड फाइंड हुआ था 1/2, थर्ड फाइंड हुआ था 0, फिर नेक्स्ट फाइंड हुआ था 5/2, नेक्स्ट था 2 और नेक्स्ट था 3/2। तो यहाँ पे हमारे पास पॉसिबल मैट्रिक्स क्या हुई? फाइंड आउट। दैट इज क्लियर। यानी हमारे को 2/3 की मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए एक संगत अवयव दिया हुआ था, तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि 2/3 की मैट्रिक्स के अंदर रो कितनी होंगी यानी पंक्तियां कितनी होंगी, कॉलम यानी स्तंभ कितने होंगे। तो उसी की हमारे पास ये पॉसिबल मैट्रिक्स मिली। इस पॉसिबल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हमने किसकी वैल्यू पुट करते गए इस एलिमेंट में, इस अवयव में किसकी वैल्यू पुट करते गए? i एंड j की। तो जिससे हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया? हमारी पॉसिबल मैट्रिक्स। दैट इज क्लियर।